जब आपदा का समय था वो उस समय कहाँ थे? कोरोना के मरीजों को जो परेशानी आ रही थी उस समय कहाँ थे? तो केवल 20 बेड का हॉस्पिटल दिखा कर जिसमें एक भी पेशेंट नहीं पहुंचा, तो केवल नौटंकी करना शुरू से उनके राजनीतिक जो पार्टी रही है उनके यहाँ केवल नौटंकी को ही बाजार बनाने का प्रयास किया जाता है। में भी कार्य चल रहा है, क्या कुछ सर अपडेट है, कब तक इन पुलों को फिर से पूरी तरह से चालू किया जाएगा? जो महात्मा गांधी सेतु का जो दूसरा फ्लैंक है वो हमने बताया ही है कि मार्च 2022 तक हम लोग सपोर्ट कर देंगे। गांधी सेतु के पैरेलल, महात्मा गांधी सेतु के पैरेलल एक और जो ब्रिज बन रहा है उसको 2024 मार्च तक हम लोग कंप्लीट करने का योजना है। और महात्मा गांधी के बाद ये 2 पुल के बाद एक जेपी सेतु के बगल में एक और 4 लेन ब्रिज का स्वीकृति केंद्र से मिली है, उस पर भी काम चल रहा है। और जो दीघा विदुपुर का जो ब्रिज है, तो जो 6 लेन ब्रिज है उसको भी 2023 तक काम करने समाप्त करने की हम लोग की योजना है। काम सभी चल रहा है। कोरोना कालखंड में थोड़ा काम स्लो हुआ था, लेकिन फिर बाद में उस पूरे काम को कवर अप किया गया है और हम लोग तय समय सीमा पे ये सारी योजनाएं कंप्लीट करेंगे। अटल पथ के पास भी काफ़ी समय से काम चल रहा है। नहीं, अटल पथ चक्र में काम नहीं रुका हुआ। अटल पथ चक्र में योजना कंप्लीट होने के बाद वहाँ फुट ओवर ब्रिज बनाने की बात है, उसका काम चल रहा है। और अटल पथ का जो एक अलाइनमेंट गंगा एक्सप्रेसवे से मिलना है, वहाँ पर FCI के साथ बातचीत हो गई है और हम लोग को FCI से वो ज़मीन मिल रहा है, तो उसको जैसे ही हम लोग करेंगे तो वो पार्ट भी हम लोग कंप्लीट कर देंगे। लोहिया चक्रपथ को लेकर लोहिया चक्र को लेकर जो शिकायतें आई हैं उसको हम लोगों ने विभाग को भेजा है, बोर्ड को, पुल निगम के बोर्ड को। और जो भी CAG ने अपने रिपोर्ट में जिन विषयों को उठाया है उसकी पूरी जानकारी रिपोर्ट मांगी गई है। जो भी लोग अगर उसमें कहीं कोई लापरवाही किए होंगे तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी। रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि बिहार में 134 गुना रिपोर्ट को कोरोना के मरीजों की संख्या को छुपाई गई है, जिसमें 134 में से मात्र 1 मरीज को दिखाया गया और देश में सबसे ज़्यादा बिहार में मामले को छुपाए गए। देखिए, तेजस्वी यादव जी शुरू से केवल विषय की गंभीरता को न समझते हुए केवल बयानबाजी बनते हैं। जब आपदा का समय था वो उस समय कहाँ थे? कोरोना के मरीजों को जो परेशानी आ रही थी उस समय कहाँ थे? तो केवल 20 बेड का हॉस्पिटल दिखा कर जिसमें एक भी पेशेंट नहीं पहुंचा, तो केवल नौटंकी करना शुरू से उनके राजनीतिक जो पार्टी रही है उनके यहाँ केवल नौटंकी को ही बाजार बनाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और स्पष्ट मानती है कि हम काम में विश्वास करते हैं। हमारी सरकार जो नीतीश कुमार और तारकिशोर जी और हमारे उप मुख्यमंत्री रेणु जी के साथ चल रही है, स्पष्ट रूप से हमारा ध्यान काम कर। मैं तो पूछना चाहता हूँ तेजस्वी यादव जी, जब आपदा की बैठक हो रही थी, जब बाढ़ और सुखाड़ की बैठक हो रही थी, उस दिन दोनों भाई कहाँ गायब थे? तो जब क्षेत्र की समस्या को सुनने का या समझने का फोरम होता है, आप देखें हाउस में 5 दिन में कभी तेज प्रताप ने कोई सवाल उठाया होगा? तेजस्वी यादव किसी विषय पर जो घटना घटी मार्च महीने में जिसके लिए उनको शर्म व्यक्त करना चाहिए था, उस पर 2 दिन 3 दिन हाउस का तमाशा कर रहे थे। यानी जनता से जुड़े हुए किसी मुद्दों को उन्होंने कभी उठाया ही नहीं, एड्रेस किया। यानी जनता से सरोकार नहीं है, केवल राजनीति रोटी सेकने का काम करते हैं। नहीं, देखिए, जब पार्टी का सहयोग कार्यालय पहले भी चलता था, उसी क्रम को पार्टी ने फिर से शुरू किया। क्योंकि कोरोना का कालखंड था तो थोड़ा सा उन चीज़ों को रुका हुआ था। अब थोड़ा चीज़ें नॉर्मलाइजेशन हुई हैं, तो प्रयास ये है कि जनता की समस्याओं को पार्टी कार्यालय में आए। जो बिहार भर से अपने लोग हैं वो आते हैं, तो उनको भी पार्टी कार्यालय के फोरम से भी हम लोग उनकी समस्याओं को सुने। आज जो विभाग की दृष्टि से जो समस्याएँ आई हैं, कुछ हमारे जो पहले से एजेंसी काम कर रही है उन्होंने कुछ पेमेंट नहीं किया, उसको लेके है। कुछ भूमि सुधार राजस्व विभाग से है, तो माननीय मंत्री आज उनका विशेष दौरा है इसलिए वो नहीं है, तो उनके विभाग को हम लोग के साथ मीटिंग में बाढ़ के पानी की वजह से कई सारे बिहार के NH प्रभावित हुए हैं। पटना की बात करें तो दरियावा NH भी लगभग डूब चुका है। इसको लेकर सरकार क्या कुछ? देखिए, शुरू से भी है कि बाढ़ का पानी जब भी सड़कों पर चढ़ेगा तो उस पर हम लोग पानी उतरने के बाद उसको तुरंत में रिस्टोर करेंगे। लेकिन बाढ़ एक आपदा का विषय है और आपदा के समय में जो भी चीज़ें होती हैं उसको तो समस्या को झेलना ही पड़ जाता है। लेकिन हम लोग का पूरा तैयारी है कि अगर पानी जैसे ही उतरेगा तुरंत में रोड को रिस्टोर करने का काम शुरू हो जाएगा। मंत्री जी